इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्टेट फॉर्म 2025 कैसे भरें। अगर आप लोग भी भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं, बिहार स्टेट फॉर्म भरने की है। आप लोग गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं या मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा डायरेक्टली, और आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारे अपडेट मिल सके। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को जनरल लिंक में ऑप्शन सब नज़र आ रहा है, इम्पोर्टेंट डेट शो हो रहा है और नीचे में आपको हेल्पलेस नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। अगर कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है रजिस्टर के लिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ पर एग्री कर देना है, क्लोज कर देना है। फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल है, यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल को आसानी के साथ फुलफ़िल कर देना है। कैंडिडेट नेम यहाँ पर अपलोड उसमें फिलअप करना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है। यहाँ पे एक कैलेंडर मिल जाएगा, इससे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देंगे। और मिनिमम एज यहाँ पर शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं 21 साल आपकी होनी चाहिए। नीचे आएंगे तो जेंडर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पर इंटर करेंगे और हम लोग कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे और डायरेक्ट हम लोग जनरेट OTP पर फिर क्लिक कर देंगे। जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे OTP आ जाएगा आपके गिवन नंबर या ईमेल पर। तो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है OTP को और वैलिडेट OTP पर क्लिक करना है और OTP वेरीफाई हो जाएगा। फिर आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड जो दिख रहा है सेम हम लोग क्लिक करके रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे इस तरह का डिटेल हमारे सामने शो हो जाएगा। डिटेल आपने जो अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ फिल की है उसको देख लीजिए कि गलत नहीं है, तो यहाँ पर सबको सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल हमारे सामने आपका शो हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। फिर हम यहाँ ऊपर में गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और तो यहाँ पर आपको जैसे ही लॉगिन करेंगे अपने गिवन एप्लीकेशन नंबर से तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। यहाँ पर 5 स्टेप दिखाई दे रहा है, पर्सनल डिटेल है, एडिशनल डिटेल है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल हम लोग फिल करेंगे। इसमें यहाँ पर हम लोग फादर नेम प्रोवाइड कर देंगे, मदर नेम प्रोवाइड कर देंगे, नंबर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, नेशनलिटी में इंडियन कर देंगे, डोमिसाइल में हम लोग बिहार है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे और अदर स्टेट सेलेक्ट करके यहाँ पर कोड अपलोड कर देंगे। उसके बाद मीडियम ऑफ अपेयरिंग एग्जामिनेशन है, हिंदी या इंग्लिश में आप देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी में यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर देंगे। ये आपकी पर्सनल डिटेल है, आपके मदर फादर और आपका स्टेट रिलेटेड है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे हम लोग देख सकते हैं अगर आप डोमिसाइल में यस सेलेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे बिहार में। तो इस तरह से आप लोग अपने पर्सनल डिटेल को फुलफिल कर सकते हैं। और जब हम लोग इसी तरह से नीचे देखेंगे तो बैंक डिटेल शो हो जाएगा। कैंडिडेट का जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे, बैंक नेम, ब्रांच, अकाउंट नंबर, IFSC कोड आप लोग प्रोवाइड करके चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं है। और यहाँ पर ये भी आपका डिटेल सेव हो जाएगा। विजिबल आइडेंटिफिकेशन इसके बाद नीचे में आता है, जैसे आपके फिंगर पे कोई कट का निशान है या किसी तरह का कुछ भी आप में सिंबल है तो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो मार्क पे लिख देंगे यहाँ पर। इसी तरह नीचे हम लोग आएंगे तो ID प्रूफ देना यहाँ पर एक मैंडेटरी है, जैसा यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे पैन कार्ड आप लोग दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, सिर्फ एक देना है, ये आप लोग को याद रखना है। 2 या 3 नहीं देना है या सब नहीं देना है, सिर्फ एक वैलिडेट डॉक्यूमेंट्स आपको देना है जो कि ऑथोरिटी कर सके। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस हमने सेलेक्ट किया, वोटर ID कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी तरह से पासपोर्ट है और यहाँ पर बैंक पासबुक को भी आपके डॉक्यूमेंट्स में अटैच करके आप दे सकते हैं, वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ कोई एक ID कार्ड इसमें से आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद स्क्रॉल करके सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन एक सर्विसमैन का है, अगर आप कहीं
आप सर्विस पहले कर चुके हैं तो वहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और नीचे आएंगे, यहाँ पर डिसेबिलिटी अगर आपको है किसी तरह की तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और ये बेसिक ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप एडिशनल डिटेल के बाद कम्युनिकेशन डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आपको एड्रेस अपना फुल करना पड़ेगा। प्रेजेंट एड्रेस सबसे पहले आ जाएगा, तो आपको सारा डिटेल यहाँ पर फुलफिल कर देना है। एड्रेस क्या है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। और अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस सेम, अगर प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। तो हम लोग जैसे ही नो पर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा परमानेंट एड्रेस पर आकर इंटर करना पड़ेगा। एड्रेस आने के बाद हम लोग न्यू पेज पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो क्वालिफ़िकेशन आ जाएगा। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन में पेपर 1 और पेपर 2 का ऑप्शन आ रहा है, जिस लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे में देखें आप लोग तो बोथ करके ऑप्शन आ रहा है, आप बोथ पेपर 1 एंड 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, आप किसके लिए फॉर्म भर रहे हैं, किसके लिए आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। नोटिफिकेशन आप एक बार चेक कर ले कि किस पेपर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो आप सेलेक्ट कर ले। जैसे हम बोथ पे सेलेक्ट कर लिए हैं, अब आप अपनी एजुकेशनल डिटेल यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। 10th की यहाँ पर आप डिटेल अपलोड करेंगे, नेम क्या है, स्कूल नेम क्या है, रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है। इसी तरह से CGPA है तो CBSE है तो CGPA दे देंगे, और CGPA कितना है, और यहाँ पर पूरी डिटेल आप आसानी के साथ फुलफिल कर देना है। किसी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल CGPA और CGPA मल्टीप्लाई फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, वहाँ पर डायरेक्ट शो कर देगा। परसेंटेज सिस्टम है तो मार्क्स जैसे अपलोड करेंगे तो परसेंटेज वहाँ पर शो कर देगा। ये थोड़ा सा एक अपडेट किया है बिहार गवर्नमेंट ने, वरना कई स्टूडेंट चेक करने में गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फुलफिल कर देते हैं। 10th की एंट्री करने के बाद आता है 12th। सिमिलर प्रोसेस रहेगा 12th के लिए भी। जो डिटेल मैंने अभी आपको बताया है, सारा डिटेल यहाँ पर आराम से हम फुलफिल कर देंगे। वही सेम प्रोसेस रहेगा, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ स्कूल, रोल कोड, परसेंटेज, रोल नंबर, मार्क ऑफ डेट, CGPA और ईयर ऑफ पासिंग, ये सब हम लोग यहाँ पर भी अपलोड कर देंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर ये सब अपलोड कर देंगे, उसके बाद लास्ट में आप लोग देख सकते हैं, लास्ट ऑप्शन ग्रेजुएशन डिटेल है। ग्रेजुएशन में भी हम लोग वही करेंगे, आप लोग अपना बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे, किस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है वो यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। पासिंग ईयर कौन सा है, ये ईयर इंटर कर देंगे। परसेंटेज क्या है ये इंटर कर देंगे। मार्क्स ऑफ 10th कितना है ये इंटर कर देंगे। तो आप लोग को अगर कभी कुछ परेशानी होगी तो आप अपने मार्कशीट पर देख सकते हैं, उसको आराम से सामने रख कर भरें, किसी तरह की कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। अगर आप रोल नंबर समझने में परेशानी हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि अपने मार्कशीट पर एक बार और देख ले। यहाँ पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं, थोड़ा सा गाइडलाइंस दिया गया है सिर्फ रोल नंबर के रिगार्डिंग, वो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल स्टेप है जो हमने फॉलो कर लिया है। तो टोटल हमने चौथा प्रोसेस जो है फिलिंग का फॉर्म वो भर लिया है। अब लास्ट प्रोसेस देख सकते हैं ऊपर में आप लोग डॉक्यूमेंट और पेमेंट का भी बचा हुआ है, बाकी हमने क्वालिफिकेशन को लगभग फुलफिल्ड कर लिया है। अब नीचे करेंगे तो PG का ऑप्शन आ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो भर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो वहाँ पर आप नहीं भर सकते हैं इसको। और उसी तरह से देख सकते हैं अगर डिटेल आपके पास अवेलेबल है तो उसी सेम प्रोसेस के साथ आप इसको भी जानकारी दे सकते हैं। नीचे फिर B.Ed का ऑप्शन आता है, अगर आपने B.Ed किया है तो B.Ed फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि B.Tech CSE अगर कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको B.Ed की फॉर्म भरने की एलिजिबल आप नहीं हैं। B.Ed विदाउट B.Ed आप दे सकते हैं तो आप नहीं भरेंगे। और इस तरह से आप लोग कुछ सिंपल प्रोसेस से ये कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो कैलेंडर दिखाया हुआ है, क्राइटेरिया दिखाया गया है पेपर में जो आया था, उसमें आप लोग को एक बार देख लेना है कि किस पेपर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और हम कैसे फॉर्म भर सकते हैं। और जब हमने सारा डिटेल इंटर कर दिया है तो लास्ट में नीचे में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट से देख सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ पर पहला है फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। ये फ़ोटोग्राफ आप लोग को अपलोड करना है, उसमें
कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जैसे कि फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, मैक्सिमम 200 KB, मिनिमम 80 KB। तो ये सब पढ़ के आप लोग अपलोड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिमिलर सेकंड प्रोसेस में सिग्नेचर अपलोड करना है। इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं 50 से 200 KB का, उसमें हम लोग क्लिक करके अपलोड कर देंगे। यहाँ से व्यू करके हम देख भी सकते हैं कि डिटेल कैसा हमारा अपलोड हुआ है, सही है नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग देख सकते हैं 3rd नंबर पे 100 से 300 KB में शो हो रहा है, तो इसको हम लोग अपलोड कर देंगे। उसके बाद स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, आवासीय जिसको हम लोग कहते हैं। 10th का मार्कशीट अपलोड कर देंगे, सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। 12th के भी सर्टिफिकेट अपलोड है, 12th का फिर मार्कशीट है, फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, बीएड का सर्टिफिकेट, और उसके बाद पीजी डिग्री का सर्टिफिकेट अगर आपने किया है तो वो भी अपलोड करेंगे, और उसकी मार्कशीट। जो रेड आप लोग देख रहे हैं स्टार लगा हुआ है, वो सब मैंडेटरी है। विदाउट उसको फिलिंग किए आप प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सिमिलर प्रोसेस सबके लिए है, क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करना है, और इस तरह से हमने एक एक करके सारे अपलोड कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप व्यू क्लिक करके देख सकते हैं। फाइनली पेमेंट पे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट मोड पे क्लिक कर सेलेक्ट करेंगे, और नीचे आके हम लोग सबको क्लिक करेंगे और आई एग्री पे क्लिक करेंगे। ये कैप्चा हमारे सामने शो हो रहा है, इस कैप्चा कोड को हम भर लेंगे। उसके बाद एक बार प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्म सब आ जाएगा, और हम लोग फॉर्म एक बार देख सकते हैं। अगर लगता है सब कुछ ठीक है तो सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर पेमेंट गेटवे हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको पेमेंट मोड ऑप्शन शो हो रहा है, कार्ड है, यूपीआई है, क्यूआर कोड है, नेट बैंकिंग है। तो आपको जिसमें आसानी हो, अगर क्यूआर कोड से क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन आ गया है हमारे सामने। और अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड को अपने स्मार्टफोन से इसको स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप कुछ सेकंड होल्ड कीजिएगा पेमेंट करने के बाद, तो यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा कि आपने फॉर्म सक्सेसफुली फिल कर दिया है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, कि आपको कोशिश की कि ये कंप्लीट प्रोसेस बता दिया जाए कैसे अप्लाई करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ सिंपल स्टेप करके आप लोग अपने घर बैठे ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक कंसर्न को यहाँ पर देखूं और उसका जवाब दूं। आप लोग को ध्यान रखना है कि फर्स्ट डेट और लास्ट डेट देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 19 सितंबर, लास्ट 27 सितंबर है। तो इस बीच आप लोग अपने फॉर्म को ज़रूर भर दें, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने सारा प्रोसेस इजी टू अंडरस्टैंड में बता दिया है। और जो लोगों को दिक्कत है कि अगर मैंने बीएड का ऑप्शन आ रहा है लेकिन मैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, जब आप वहाँ पर कंप्यूटर साइंस देंगे तो वो कॉलम ऑटोमेटिक नहीं आएगा वहाँ पर, ठीक है। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं अलग से उस पर वीडियो बना दूँगा। और इसी तरह के स्टेट से रिलेटेड और एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट के लिए अगर आपको थोड़ी बहुत भी मदद मिली है और बेनिफिट हुआ है तो आप हमारा बेनिफिट भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ जुड़ जाना है और आपको अपडेट मिलते रहना है हर एग्ज़ाम से रिलेटेड। फॉर्म फिलअप से लेकर एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस से लेकर स्ट्रेटजी से लेकर हम लोग सब डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि किस तरह से फॉर्म हम लोग भरने के बाद किस तरह से तैयारी करेंगे। एक एक यूनिट यहाँ पर हो सकता है आपको बताया जाए, गाइडलाइन किया जाए। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।